नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभदीप। वेलकम टू इंडियन स्पोर्ट्स 360। दोस्तों, आज का टॉपिक है इस बार की आईएसएल 2021-22 में कौन सा कोच बाजी मारेगा। तो आइए पहले सारे कोचेस की प्रोफाइल को अच्छी तरह से जान लेते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। दोस्तों, प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना। नंबर 1, मैनुएल डायज, क्लब एस ईस्ट बंगाल, 53-year-old Spanish coach. Preferred formation 4-4-2. Last club Hercules FC, a Spanish second division club. Win percent 42%. Goal difference +77. और उनका ज़्यादातर टाइम रियल मैड्रिड यूथ बी और सी टीम में कोचिंग करते हुए बीता है। उनके पास ज़्यादा सक्सेस तो नहीं है, बट यूथ प्लेयर्स के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लास्ट कुछ सालों में ईस्ट बंगाल ज़्यादा सक्सेस नहीं देखा है, तो ये वेरी बिग चैलेंज होगा उनके लिए to lead them towards their glorious days. Number 2, Kiko Ramirez, Club Odisha FC, 51-year-old Spanish coach. Preferred formation 4-2-3-1. Last club Xanthi FC, Greek Tier 2 club, and he has also experience in Spanish league. Winning percentage 47%, goal difference +86. But last few season was not so much bright for him, so it will be very important and interesting to see how he perform in India with young batch of players in Odisha FC. Number 3, Bozidar Badovic, Club Chennai FC, 52-year-old Yugoslavian coach. Preferred formation 3-5-2. Last club Buriram United, Thai Tier 1 club, और इस क्लब के साथ इन्होंने कोच ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसके साथ ही इस क्लब को एशियन चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज तक पहुंचाया है। तो इनका एशियन लीग्स और प्लेयर्स के एबिलिटी का अच्छा खासा तजुर्बा है। So I hope you will make Chennai fans smile and help them to win the trophy for third time. Number 4, Ivan Makhmovic, Club Kerala Blasters, 44-year-old Serbian manager. Preferred formation 4-5-1, but he also prefers to make flexible formation based on the opponent. Last club Apollon Limassol, Cyprus first division club. He has also experience in Serbian league and Standard Liga. Winning percentage 56%, goal difference +37. और इस बार केरला ब्लास्टर्स के लास्ट सीजन का गोल कंसीड करने का जो प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो सकता है। एंड वी कैन सी गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल फ्रॉम देम एंड फुलफिल द ड्रीम ऑफ द ह्यूज केरला ब्लास्टर्स फैंस। नंबर 5, डेस बकिंगहम, क्लब मुंबई सिटी एफसी, 36-year-old इंग्लिश कोच, youngest coach in this ISL. Preferred formation 4-2-3-1, also 4-3-3. Last club Melbourne City FC as assistant coach. Winning percentage 58%, goal difference +85. ये एक सरप्राइज अनाउंसमेंट था मुंबई सिटी एफसी के लिए। जो भी है दोस्तों, इस कोच का यंग प्लेयर्स के साथ काम करने का एंड यूथ डेवलपमेंट का बेहतरीन एक्सपीरियंस है पास्ट में। इसीलिए मुंबई सिटी एफसी से और भी अच्छे अच्छे यंग प्लेयर्स उभर के आ सकते हैं। बट लोवेरा ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसे कैसे आगे ले जाते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सामने एशियन चैंपियंस लीग है मुंबई सिटी एफसी के लिए। नंबर 6, मार्को पेजाओली, क्लब बेंगलुरु एफसी, 52-year-old जर्मन मैनेजर. Preferred formation 4-2-3-1 or 4-3-3. Previous club Frankfurt from Bundesliga as technical director. पेजाउली के अंडर में लास्ट कुछ मैचों में बेंगलुरु का विनिंग परसेंटेज रहा है 60%। एंड एएफसी कप में उनके अंडर में बीएफसी वाज लुकिंग वेरी फ्लूइड एंड बीएफसी की एकेडमी प्लेयर्स को ज़्यादा चांस मिला है। सो मे बी दिस न्यू एंड यंग बीएफसी कैन मेक ग्रेट इम्पैक्ट इन दिस आईएसएल। नंबर 7, वेन कोएल, क्लब जमशेदपुर एफसी, 55-year-old Scottish coach. Preferred formation 4-2-3-1. Winning percentage 38.2%. यही नहीं, उनके पास प्रीमियर लीग और ईएफएल के ब्लैकबर्न, बोल्टन वंडर्स, बार्नले और विगन एथलेटिक जैसे क्लब्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। वेन कोएल लास्ट सीजन जमशेदपुर एफसी को लगभग प्लेऑफ तक पहुंचा ही दिया था, फर्स्ट टाइम इन जमशेदपुर हिस्ट्री। लास्ट सीजन के अच्छा परफॉर्मेंस के बाद इस सीजन वी आर होपिंग फॉर टॉप 4 फिनिश फ्रॉम जमशेदपुर एफसी। नंबर 8, मैनुएल मार्केज रोका, क्लब हैदराबाद एफसी, 53-year-old Spanish coach. Preferred formation 4-2-3-1 or 4-3-3. Winning percentage 45%, goal difference +225. लास्ट सीजन में हैदराबाद एफसी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और इम्प्रेसिव फुटबॉल खेला था और आकाश मिश्रा, डिस्टन कोलासो, आशीष राय जैसे बहुत सारे बेहतरीन यंग प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल को मिला था। तो इस सीजन भी उनसे ऐसा ही उम्मीद रखते हैं एंड एक्सपेक्टिंग हैदराबाद एफसी टू फाइट फॉर टॉप 4 स्पॉट। नंबर 9, एंटोनियो लोपेज हाबास, क्लब एटीके मोहन बगान, 64-year-old Spanish coach. Preferred formation 3-5-2. लास्ट कुछ सालों में he is playing with 3 central defender. Havas is the most successful coach in the ISL. लास्ट सीजन का रनर्स अप भी है और इंडियन फुटबॉल को अच्छी तरीके से जानते हैं। बट हवस की टीम फॉरेनर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है
तो इस सीजन 3+1 रूल आने से फॉरेनर्स घट जाएंगे। इससे उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 10 खालिद जमील, क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, फर्स्ट इंडियन हेड कोच इन द हिस्ट्री ऑफ ISL, 44 ईयर ओल्ड, प्रेफर्ड फॉर्मेशन 4-3-3। खालिद ने लास्ट सीजन इंटरिम कोच के तौर पे क्या शानदार परफॉर्मेंस किया था। 11 मैच में उनके अंडर में 6 विन, 4 ड्रॉ एंड जस्ट 1 लॉस। He delivered real upside to several big teams in last season. And Khalid Jamil already IL FC को आई लीग जीता के हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं 2016-17 में। So we have high hope on Khalid Jamil और हम चाहेंगे उनके अंडर में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बहुत ही सक्सेसफुल हो। नंबर 11 जुआन फर्नांडो, क्लब FC गोवा, 40 ईयर ओल्ड स्पेनिश फुटबॉल मैनेजर, प्रेफर्ड फॉर्मेशन 4-2-3-1। फर्नांडो FC गोवा के साथ बेहतरीन काम किया है लास्ट सीजन से और इस यंग कोच ने FC गोवा के जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल लोवेरा छोड़ के गए थे उसको बरकरार रखा है। ही हैज ग्रेट रोल इन नर्चरिंग यंग टैलेंट्स। फर्नांडो का FC गोवा लास्ट सीजन ISL में टॉप 4 फिनिश किया था। एशियन चैंपियंस लीग में उनका शानदार परफॉर्मेंस हम सभी ने देखा था और हाल ही में डुरांड कप उनका फर्स्ट टाइटल है FC गोवा के साथ। एंड ही इज डैम गुड कोच। तो दोस्तों कंक्लूजन में मेरा प्रेडिक्शन ये है, मुझे लगता है जुआन फर्नांडो का FC गोवा, खालिद जमील का नॉर्थ ईस्ट, वेन कोयल का जमशेदपुर एंड देश बकिंगहम का मुंबई सिटी टॉप 4 फिनिश करेगा और इस बार FC गोवा लीग टॉपर होकर लीग स्टील जीतेगा। और जुआन फर्नांडो एंड खालिद जमील इज द कोच टू वॉच आउट इन दिस ISL। तो दोस्तों ये मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन है। आप भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। तो मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।